अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चार ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स बताऊंगा कि चारों ही कंपनीज़ के स्टॉक्स सपोर्ट लेवल्स पे आके 23 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और वॉल्यूम के साथ ही चारों स्टॉक्स अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं। तो फिर बिल्कुल आप लोगों के पास अच्छा मौका है कि अगर आप लोगों ने इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय नहीं करे तो फिर मैं आप लोगों को ना बाय कॉल दे रहा हूँ और मस्ट मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग इन चारों कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें। कैपिटल गेन आप लोगों को शॉर्ट टर्म में अच्छा हासिल हो जाएगा। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक बार यही बोल दे रहा हूँ कि जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, यानी कि लाइक पे क्लिक करें, ताकि फिर आप लोगों तक ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। और न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहें। तो ये चारों स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस बताने से पहले मैं आप लोगों के सामने पिछले 4 दिन के चार्ट्स भी ले आता हूं, ताकि फिर आप लोग इन चार्ट्स को भी देखें कि मैंने आप लोगों को कहां बाय कॉल दी थी इन कंपनीज के स्टॉक्स की। यानी कि 25 से 30% का अच्छा कैपिटल गेन इन कंपनीज के स्टॉक्स ने आप लोगों को दे दिया। और मैं आप लोगों को डेली बाय कॉल भी दे रहा था कि आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें। मस्ट बाय कॉल मैं रेकमेंड करता हूं। तो जितने भी लोगों ने बाय करा तो उन लोगों को तो अच्छा कैपिटल गेन भी हासिल हो गया। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, जिसकी मैंने आप लोगों को बाय कॉल भी दी थी। इसका नेम है एजीएल एग्रीटेक लिमिटेड। तो आप लोगों ने खुद आज भी देख लिया कि आज भी एजीएल के स्टॉक को अपर कैप लगा रहा और 25 रुपये 15 पैसे पे एजीएल का स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। बुलिश ट्रेंड में ये स्टॉक दाखिल हो चुका है। देखिए, मैंने तो आप लोगों को 21 रुपये से बाय कॉल दे रहा हूँ कि आप लोग इसको मस्ट बाय कर लें। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में एजीएल के टारगेट ही बता दिए कि ये कहाँ तक पहुँच जाएगा। सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये फूड सेक्टर में कंपनी आती है, जिसका नेम है टॉम सीएल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। आप लोगों के सामने देखें, आज के जिनकी ट्रेडिंग के चार्ट्स भी आ रहे हैं कि आज भी टॉम सीएल के स्टॉक को अपर कैप भी लगा 31 रुपये 34 पैसे पे टॉम सीएल के स्टॉक की क्लोजिंग आएगी। देखें, तो मैं आप लोगों को तब से बाय कॉल दे रहा था टॉम सीएल के स्टॉक की, जब ये 20 रुपये ट्रेडिंग कर रहा था। मैंने आप लोगों को 20 रुपये से कंटिन्यू टॉम सीएल के स्टॉक की बाय कॉल भी दी थी कि इसको बाय कर लें। तो जितने भी लोगों ने बाय किया, तो उन लोगों ने तो मुझे कमेंट्स करके बताया भी कि हम यहाँ से क्या करें। तो मैं तो उन लोगों को टारगेट बताया कि टॉम सीएल का बनता है टारगेट 35 रुपये का, तो ये बिल्कुल 35 तक जाएगा। तो यानी कि आप लोगों ने खुद देख लिया कि 4-5 दिन के अंदर अंदर टॉम सीएल का स्टॉक कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। यानी कि 20 रुपये वाला स्टॉक अभी ऑलमोस्ट 31.5 रुपये से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो बिल्कुल ये अभी 3.5 से 4 रुपये का और गेन दे जाएगा टॉम सीएल का स्टॉक। मैंने आप लोगों को गैल का बताया था, गंधारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड का, तो वो उस टाइम 80 रुपये के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा था। और वहाँ से जो गैल का स्टॉक है वो कितना ज़्यादा 23 ऊपर की तरफ गया है और 91 रुपये 71 पैसे पे आज के दिन ट्रेडिंग करता रहा है गैल का स्टॉक। तो देखिए, गैल का जो सपोर्ट लेवल बनता है ना, मजबूत सपोर्ट लेवल, अगर ये डिप मारता है तो इसका बनता है 76 से लेकर 78 रुपये का। ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है, लेकिन कोई भी खराबी नहीं है गैल में और ये मजीद बुलिश होगा। और इसका टारगेट बनता है 120 रुपये का गैल का, तो ये बिल्कुल यहाँ तक जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज की स्टॉक्स की मिसालें आप लोगों के सामने देखिए। मैंने आप लोगों को कल ओजीडीसी का बाय करवाया कि आप लोग इसको बिल्कुल बाय कर लें, और आज तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स का ओजीडीसी के स्टॉक में काम भी हो गया। 122 रुपये के रेटों पे अभी ये ट्रेडिंग करे, तो बिल्कुल ये भी यहाँ से मजीद बढ़ेगा। तो फिर लाजमी ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को भी वॉच कर लिया करें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, यानी कि लाइक पे क्लिक करने से देखिए ये फ़ायदा होगा। तो इस तरह की बेहतर वीडियोस ना आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहेंगी, ताकि फिर जिससे आप लोगों की कोई भी आप लोग स्टॉक को बाय करते हैं ना, तो आप लोगों की अच्छे स्टॉक्स में बाइंग भी हो जाएगी। तो ये सारे मैंने आप लोगों को वो कंपनीज के स्टॉक्स बताएं, ये सारी कंपनीज के स्टॉक्स ने आउट क्लास परफॉर्म कर दिया और कितना ज़्यादा तेजी से आप लोगों ने खुद देख लिया कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये मैंने आप लोगों को इसीलिए पिछले एक हफ्ते का रिकॉल करवा के आप लोगों को बताया कि देखें, जितनी मैंने आप लोगों को मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स बताए थे ना, तो वो सारी कंपनीज के स्टॉक की परफॉर्मेंस आप लोगों ने खुद देख भी ली कि वो सारे स्टॉक्स कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। आज की वीडियो बेसिकली जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, 4 कंपनीज के स्टॉक्स का, इनमें से जो 2 स्टॉक्स है ना, वो तो मैं बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करता हूँ कि वो लोग इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें। लेकिन इसके अलावा 2 कंपनीज के स्टॉक्स ना मैं ट्रेडर्स के लिए हैं, यानी कि ये दोनों स्टॉक्स मैं ट्रेडर्स को रेकमेंड करता हूँ कि सिर्फ टॉप एक्टिव ट्रेडर्स इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये बैंकिंग सेक्टर में कंपनी आती है, जिसका नेम है मीज़ान बैंक लिमिटेड, MEBL इसका कोड है। देखिए, मैं आप लोगों को तब से बता रहा हूँ जिस टाइम तो ये 175 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा था और ये यहाँ से भी यानी कि कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। पर बिल्कुल आप लोगों के पास अभी भी अच्छा मौका है कि आप लोग मीज़ान बैंक के स्टॉक को बाय कर लें। कंपनी की अर्निंग शानदार आ गई हैं, इसीलिए मीज़ान बैंक का जो स्टॉक है वो तेज़ी से बढ़। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल होने लगे, यानी कि अगर आप लोग देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट कम होने की तरफ जा रहे, तो फिर आप लोग इसको सेल करिएगा। ऐसे ये स्टॉक मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ। बैंक के आज के दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 209 रुपये तक मीज़ान बैंक का जो स्टॉक है वो गया और ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए, इसका जो बनता है ना मजबूत सपोर्ट लेवल मीज़ान बैंक का, वो इसका बनता है 188 से लेके 190 रुपये का। ये इसका
मजबूत सपोर्ट लेवल है। अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है तो ये बिल्कुल यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन अभी देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि ये यहाँ तक आएगा। तो फिर मैं आप लोगों को अभी भी बाय कॉल दे रहा हूँ कि आप लोग इसको बाय कर लें, इसमें कोई खराबी नहीं है। और इसका लॉन्ग टर्म टारगेट बनता है मीज़ान बैंक का एक 250 रुपये का, तो ये बिल्कुल 250 रुपये तक पहुँच जाएगा। आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि 150 रुपये के बाद से ये स्टॉक कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। यहाँ तो मैंने आप लोगों को कितना ये स्टॉक जमा करवाया था, आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी वॉच करके भी देखें। मैंने आप लोगों को 150-155 रुपये के रेट्स पे मीज़ान बैंक कितना जमा करवाया था, और ये स्टॉक कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। डिविडेंड भी दिया है और डिविडेंड के बाद भी ये स्टॉक कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है। तो फिर बिल्कुल आप लोगों के पास मौका अभी भी अच्छा है कि आप लोग इसको बाय कर लें, ताकि फिर लॉन्ग टर्म में आप लोगों को कैपिटल गेन अच्छा हासिल मीज़ान बैंक के स्टॉक से हो जाएगा। तो ये था मीज़ान बैंक का टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है नेटसॉल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। नेटसॉल इसका कोड है। नेटसॉल की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो अभी तो 120 रुपये के रेटों पे नेटसॉल का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। ज़बरदस्त वॉल्यूम्स बन रहे हैं। आप लोग को जानते होंगे नेटसॉल के पिछली फीस के हाइस्ट पे बिल्कुल आप लोगों के पास अभी अच्छा मौका है कि आप लोग इसको बाय कर लें। फिर यानी कि आप लोगों के हाथ ये नहीं आ पाएगा और आप लोग इसको हाई रेट्स पे बाय करेंगे, तो उससे बेहतर है कि अभी आप लोगों को मिल रहा है तो फिर अभी आप लोग इसको बाय कर लें, क्योंकि ये ना कंटिन्यूसली बुलिश हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है और वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बढ़ रहा है। पर बिल्कुल आप लोगों के पास अभी अच्छा मौका है कि आप लोग इसको बाय कर लें। नेटसॉल की स्टॉक की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं तो आज तो 121-122 रुपये के रेट्स पे नेटसॉल का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करता रहा। 10 लाख से ज़ायद शेयर्स का नेटसॉल के स्टॉक में आज के दिन काम भी हुआ है। देखिए अब इसका जो सपोर्ट लेवल बनता है ना, अगर ये डिप मारता है, फिलहाल तो देख के ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन इसका सपोर्ट लेवल बनता है 108 रुपये से लेके 112 रुपये का नेटसॉल का। ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है, लेकिन ये अभी यही दिखने में आ रहा है कि यहाँ से मजीद बुलिश होगा। और इसका टारगेट मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप लोग लाजमी इस वीडियो को लाइक करें ताकि फिर आप लोगों तक इस तरह की बेहतर वीडियोस पहुँचती रहें। वो इसका बनता है टारगेट नेटसॉल का 180 रुपये का, ये बिल्कुल 180 रुपये तक पहुंचेगा। देखें इसके ना इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने की वजह ये है कि अर्निंग्स, यानी कि कंपनी की अर्निंग्स पहले की बनिस्बत ना शानदार आ गई हैं, इसीलिए ये स्टॉक कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। पिछली स्ट्रीट के आप लोग तो हाइस्ट जानते होंगे। ये अब स्टॉक कितना ज़्यादा तेज़ी से 200 रुपये से भी ऊपर गया था, 250 रुपये से भी ऊपर गया था, 290 रुपये तक ये स्टॉक गया था। तो फिर बिल्कुल अभी भी इस स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि ये यहाँ तक जाए। तो फिर आप लोगों के पास बाइंग का अच्छा मौका है कि आप लोग इसको इन्हीं रेटों पे बाय कर लें, 121, 120, 122 रुपये के रेट्स पे, ताकि फिर आप लोगों को तेज़ी से ये स्टॉक बढ़े तो आप लोगों को कैपिटल गेन भी अच्छा हासिल हो जाए। तो ये था नेटसॉल का टेक्निकल एनालिसिस। तो देखिए जो दोनों कंपनीज के स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताया ना, और आप लोगों ने इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस देख भी लिए, तो ये दोनों स्टॉक्स ना मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ही रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स हैं और अर्निंग्स की वजह से ये दोनों स्टॉक्स तेजी से बढ़ रहे। और जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया ना मीज़ान बैंक का 250 रुपये का, तो ये बिल्कुल यहाँ तक जाएगा, इसलिए कि कंपनी की अर्निंग शानदार आ गई है। तो तभी ये स्टॉक आप लोग खुद देख रहे हैं कि 150 रुपये के बाद से ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके अलावा नेटसॉल को भी जो मैंने आप लोगों को बताया ना टारगेट, तो ये बिल्कुल नेटसॉल भी अपने टारगेट तक पहुंचेगा। तो फिर आप लोगों के पास अभी भी अच्छा मौका है कि आप लोग इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें, इन दोनों में कोई खराबी नहीं है। इसके अलावा जो मैं दो कंपनीज के स्टॉक्स बताऊंगा ना, तीसरी और चौथी, तो ये दोनों ही मैं सिर्फ ट्रेडर्स को रेकमेंड कर रहा हूँ कि सिर्फ ट्रेडर्स ही इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें, इसलिए कि दोनों ही कंपनीज के स्टॉक्स ने तेजी से, यानी कि कहीं भी नहीं रुक रहे हैं और अपर कैप पे अपर कैप लग रहे हैं और ऊपर ही की तरफ जा रहे हैं अपने अपने सपोर्ट लेवल्स बनाने के बाद। तो ये स्टॉक सिर्फ ट्रेडर्स के लिए रेकमेंड है, यानी कि अच्छे पैसे बना लेंगे इन कंपनीज के स्टॉक से, क्योंकि उनको पता होगा कि ये हम लगा लेंगे इन कंपनीज के स्टॉप लॉस और ये इनके होंगे टारगेट। इस दरमियान ये स्टॉक ट्रेडिंग करते रहेंगे और आप लोगों को अच्छे पैसे, यानी कि अगर आप लोग बाय कर लेते हैं तो बना लेंगे इन दोनों कंपनीज के स्टॉक से। तो तीसरी कंपनी की बात कर लेता हूं ना, तो ये बैंकिंग सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है नेशनल बैंक लिमिटेड, NBP इसका कोड है। आज के दिन भी नेशनल बैंक की 40 रुपये 56 पैसे पे क्लोजिंग आई है और ज़बरदस्त ट्रेडिंग करी है और वॉल्यूम्स के साथ नेशनल बैंक का जो स्टॉक है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है। 2 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का नेशनल बैंक के स्टॉक में काम भी हो चुका है और आप लोग खुद देख भी रहे हैं कि ये स्टॉक कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। तो बिल्कुल आप लोगों के पास अच्छा मौका है कि आप लोग इसको बाय कर लें, क्योंकि ट्रेडर्स अच्छे पैसे बना लेंगे। मैं इसीलिए सिर्फ ये स्टॉक ट्रेडर्स को रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक ना डिप से बढ़ लें, लेकिन तेजी से ये स्टॉक पे रिवर्सल भी आ सकते हैं, यानी कि रिवर्स भी आ सकते हैं, लेकिन कैपिटल गेन आप लोगों को अभी करंट रेटों पे बाय कर लेते हैं तो आप लोगों को कम से कम 20 से 25% का ना कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर अच्छा हासिल हो जाएगा। नेशनल बैंक की आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं तो 2 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का नेशनल बैंक के स्टॉक में काम भी हुआ है और तेजी से ये स्टॉक कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे आप लोग को देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा रहा है और वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बन रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फिर बिल्कुल
ये स्टॉक ट्रेडर्स को मैं इसीलिए रेकमेंड कर रहा हूँ कि ट्रेडर्स ही अच्छे पैसे बना सकते हैं, क्योंकि देखिए उन लोगों को पता होगा इस स्टॉक में हमें फिर इस लेवल पे आके इससे निकल जाना है। क्योंकि ये स्टॉक ना और ये कंपनी यानी कि सिर्फ खबरों पे चल रही है, नेशनल बैंक यानी कि जो बात चल रही है ना प्राइवेटाइजेशन की, इसी वजह से आप लोग खुद देख रहे हैं कि PIA, पाकरी, नेशनल बैंक, बहुत सारी ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स हैं जो पैनी स्टॉक भी थे वो सारे यानी कि कितना ज़्यादा तेजी से बढ़ गए। तो नेशनल बैंक के स्टॉक का ना मैं आप लोगों को इसीलिए रेकमेंड कर रहा हूँ कि ये अपना मजबूत सपोर्ट लेवल जो कि बनता था 29 से लेकर 30 रुपये का, ये इन रेटों पर ट्रेडिंग करके कंटिन्यूसली ऊपर ही की तरफ जा रहा है। तो तभी मैं आप लोगों को अभी बाय कॉल दे रहा हूँ ट्रेडर्स को कि ट्रेडर्स ही इसको बाय कर लें। देखिए अब इसका जो बनता है ना स्टॉप लॉस, वो इसका बनता है 32 से लेकर 33 यानी कि 35 तक का आप लोग रख लें। 35 रुपये का नेशनल बैंक का बनता है स्टॉप लॉस, लेकिन ये तो कंटिन्यूसली ऊपर ही की तरफ जा रहा है और ये यहाँ तक नहीं आएगा। लेकिन जो इसका बनता है ना टारगेट नेशनल बैंक का, वो बनता है टारगेट 48 रुपये का। तो ये बिल्कुल अभी भी यानी कि आप लोगों को 7 से 8 रुपये का कैपिटल गेन दे जाएगा। इसके अलावा चौथी कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये भी मैं ट्रेडर्स को ही रेकमेंड कर रहा हूँ। इसका नेम है पाकरी। देखिए अगर इसकी मैं आज के दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 14.56 रुपये पे पाखरी का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करता रहा है और कंटिन्यूसली ये स्टॉक बुलिश ट्रेंड में दाखिल हो रहा है और अपर कैप पे अपर कैप लग रहे हैं और 1.5 करोड़ 2 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का तो पाखरी के स्टॉक में काम भी हो रहा है। लेकिन देखें जो बनता है ना पाखरी का स्टॉप लॉस, वो बनता है 11 रुपये का। तो बिल्कुल फिर आप लोग इस स्टॉप लॉस को लगाते हो या फिर अपने माइंड में ये रेट सेट कर लें 10.5 से लेकर 11 रुपये का। ये मजबूत सपोर्ट लेवल है और ये इसका स्टॉप लॉस है पाखरी का। अगर यहाँ तक पहुँचे तो फिर यहाँ आप लोग इसको सेल करें, लेकिन ये यहाँ से बुलिश होगा यानी कि 14 रुपये पे जो ट्रेडिंग कर रहा है ना, ये यहाँ से मजीद बुलिश होगा और कम से कम 25 से 30% का पाखरी जो है वो कैपिटल गेन बिल्कुल आप लोगों को हो जाएगा अगर आप लोग इसको बाय कर लेते हैं। लेकिन पाखरी के आज के दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 14.56 रुपये पे पाखरी का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करता रहा। 1 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का पाखरी के स्टॉक में काम भी हुआ है। देखिए अब पाखरी का जो बनता है ना मजबूत सपोर्ट लेवल, अगर ये डिप मारता है तो इसका बनता है 11 रुपये का। ट्रेडर्स ही सिर्फ इसको बाय करिएगा, क्योंकि देखिए ट्रेडर्स को पता होता है कि ये स्टॉप लॉस है और यहाँ में लाजमी इससे निकल जाना है। वो लोग यानी कि एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं और नज़र रखते हैं स्टॉक पे। जो इसका बनता है ना टारगेट, वो इसका टारगेट बनता है सीधा ये स्टॉक चला आएगा 21 से लेकर 22 रुपये तक, क्योंकि कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और अपर कैप पे अपर कैप भी लगा रहा है और वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बढ़ रहा है। आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि ये स्टॉक 5 साढ़े 5 रुपये के बाद से कंटिन्यूसली ऊपर ही की तरफ गया है और 8 रुपये का यानी कि इसका रेजिस्टेंस बना, फिर ये नीचे आके एक्यूमुलेट करता रहा और फिर उसके बाद भी ये स्टॉक बढ़ ही रहा है। तो फिर बिल्कुल आप लोगों के पास अच्छा मौका है कैपिटल गेन हासिल करके इससे बिल्कुल निकल सकते हैं। तो ये था पाखरी का टेक्निकल एनालिसिस। तो ये चारों कंपनीज के स्टॉक्स मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही है कि जो 2 कंपनीज के स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताया ना, तो ये दोनों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैं रेकमेंड करता हूँ, जिसमें मीज़ान बैंक है और नेटसॉल है। लेकिन इसके अलावा जो 2 कंपनीज के स्टॉक्स हैं ना, इसमें पाखरी है और नेशनल बैंक है। तो फिर ये दोनों मैं ट्रेडर्स को रेकमेंड करता हूं कि वो लोग अच्छी यानी कि पैसे बना सकते हैं इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं और लास्ट बात आप लोगों से यही बोल दे रहा हूं कि मेरी पिछली वीडियोस को लास्ट में वॉच कर लिया करें, क्योंकि मैं आप लोगों को सारे फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स बता रहा होता हूँ। आप लोग खुद भी उन कंपनीज की परफॉर्मेंस भी देख रहे होते हैं कि वो स्टॉक कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। और इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, यानी कि लाइक पे क्लिक कर दें, ताकि फिर आप लोगों तक ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहे। और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।